किसान भाइयों नमस्कार। मैं अब आज देखो कोहरा पड़ रहा है, खेतों पे घूमने आया था सुबह सुबह। हम 9 बजने वाले हैं लेकिन अभी धुंध कम नहीं हुई। भाइयों मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। मैंने ट्रंच विधि के बारे में कई वीडियो डाल ली 5 फुट पे। जिनके पास है कृषि यंत्र वो तो सही हैं, लेकिन मैं उन किसान भाइयों से थोड़ा बताना चाहता हूँ जो छोटे किसान हैं और कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते। वे 5 फुट ना बोकर जैसे 28 या 26 पे बो रहे तो लेज़र 30 पे कर लें या 1 गज पे कर लें 36 इंच पे, क्योंकि उस पर हमारे झोटे से भी जुताई हो जाएगी और यही जो हमारा जिस तरह पहले खेती कर रहे हैं उसी तरह होती रहेगी। क्योंकि हमने हिसाब लगाया, अगर हमें 8 बीघे गन्ना बोना है, क्योंकि 2 हेक्टर का किसान 8-7 बीघे ही बो पाता है मुश्किल से। उसके लिए ट्रैक्टर भी चाहिए, मट्टी चढ़ाने के लिए लेज़र भी एक अलग ही चाहिए, बहुत गहराई वाला। तो हमने निर्णय लिया है, क्योंकि पहले कृषि यंत्र होने चाहिए। कारण क्या है, हमारे यहाँ कोई ट्रंच विधि नहीं बोता, तो किसी के पास कृषि यंत्र नहीं है। अगर पड़ोसी का हो तो आदमी किराए पे भी काम करवा ले। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अगर आप पहली बार ट्रंच विधि करना चाह रहे हैं तो पहले ये तय कर लें कि आप कृषि यंत्र खरीद लेंगे या किसी पड़ोसी से आपको मिल जाएगा। क्योंकि 5 फुट पे जुताई करने में ना तो झोटा काम करने का, ना बैल से काम चलेगा। उसके लिए तो छोटा ही ट्रैक्टर चाहिए, या तो वो चाहिए जो हाथ से पकड़ के चलते हैं, पेट्रोल वाला कंप्यूटर, वो क्या बोलते हैं, इसमें रूटावेटर फिट होता है। एक आजकल डीजल के भी आ रहे हैं, वो भी लाखों रुपए कीमत का है। तो पहला अपना बजट देख लें भाइयों, जल्दबाजी ना करें। मान लिया हमारा एवरेज 10 कुंटल बढ़ा 10 कुंटल भी उसका बढ़ेगा जो मेहनत करेगा। ऐसे नहीं है हमने बो दिया और खरपतवार ख़त्म नहीं हुए और दिक्कत पड़ी। मान लिया आपने इसी लेजर से एक बीच का खुरपा खोल के चौड़ाई पे बो दिया तो उसकी बंधाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसकी दो दूरी ज़्यादा दूर होगी, आपस में खूड़ नहीं बंध पाएंगे। ट्रंच विधि का गन्ना सीधा तब खड़ा रहता है जब उसकी गहराई कम से कम गोड्डो 1.5 फुट वो गन्ना दबे। काफ़ी उसका लेज़र भी अलग ही आता है, बहुत गहराई में वो चलता है। ये जो हमारे आम लेज़र हैं जिससे हम 28-30 इंच का गन्ना बोते हैं, ये जो लेज़र है गन्ना बोने का यंत्र, ये उसमें फेल है, क्योंकि इसकी जो जड़ें ऊपर रहती हैं, इसलिए वो गन्ना गिर जाता है, बंधवाना पड़ता है। तो भाइयों इस बारे में आप पहले तय कर लें। अब की बार हम 5 फुट का हम थोड़ा बोएंगे, एक आध बीघा बो के देख लेंगे, क्योंकि यंत्र नहीं है। हमने तय किया है हम 36 इंच पे बोएंगे। हमारा जो लेज़र है वो 28 इंच पे था, उसमें मैं बढ़वा कर ला रहा हूँ 1-2 दिन में, उससे 36 इंच पे करेंगे। क्योंकि हमें वीडियो बनानी पड़ती है, बार बार जाना पड़ता है, इतना समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम इस चौड़ाई बढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी अपने भरोसे ही निर्णय लें। कल को कहे कि ताऊ जी ने हमें रास्ता बताया था, तो अपनी क्षमता देख लें पहले भाइयों। तो भाइयों ये मेरे मन की बात है, क्योंकि मैंने सिफारिश की है। मेरा भी मन था 5 फुट पर बोने का, लेकिन बस यही दिक्कत आ गई कि यंत्र नहीं है। हालांकि 1-2 मित्रों ने कहा कि हम ट्रैक्टर भेज देंगे, लेकिन यार 20 किलोमीटर से ट्रैक्टर आए, किसी का मांग कला में, चलो एक बार बोने के टाइम पे ले आए, फिर जुताई भी करनी है और मिट्टी भी चढ़ानी है बाद में, वो भी चाहिए, वो तवे वाली हैरोसी। अगर मिट्टी नहीं सही चढ़ा पाएंगे तो दिक्कत पड़ेगी। रही फावड़े की बात, फावड़े से हमारे यहाँ तो मज़दूर वैसे ही नहीं मिलते, हमें समय नहीं है। किसान कानों दही उड़ाएगा फावड़ा लेके उसमें। तो सबसे पहले तो समय का अभाव है, किसान के पास समय कम है। तो भाइयों काम तो हर तरह का बढ़िया है, मेहनत करनी पड़ती है। कुछ किसान सिंपल जो गन्ना बोते हैं उसमें भी पैदावार 60-65 कुंटल से ऊपर नहीं ले पा रहे हैं, कुछ उसमें भी 100 के आसपास जा रहे हैं। ये तो अपनी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।